हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीपीएस ट्रैवल। मैं आपका फ्रेंड राहुल शेरावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओसीआई के बारे में। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ हमें आपके लिए बनाते रहें। ओसीआई की फुल फॉर्म होती है ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया। ओसीआई को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो विदेशी नागरिक हमारे देश भारत में आते हैं और यहाँ पर टूरिस्ट या किसी भी पर्पस पर स्टे करते हैं तो उनकी क्या कंडीशंस होती हैं, क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। तो दोस्तों, जो भी विदेशी नागरिक हमारे देश आ रहा है वह लगभग 180 दिन तक हमारे देश में स्टे कर सकते हैं और वह उससे ज़्यादा स्टे करना चाहते हैं तो उनको हर बार FRRO से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। हमारे देश में आज़ादी के बाद बहुत सारे सख्त कानून रहे हैं विदेशी नागरिकों के लिए, क्योंकि हमारा देश पहले कभी गुलाम भी रहा है ब्रिटिश नागरिकों का। तो इस वजह से कई सारे रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि जो विदेशी नागरिक हैं वो इंडिया में आकर यहाँ पर कोई भी ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। इसके अलावा वह कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड, बैंक अकाउंट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वहीं OCI कार्ड होल्डर्स की बात करें तो उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। वह लंबे समय तक भारत देश में रह सकते हैं और उनको FRRO रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा वह भारत देश में स्टे कर सकते हैं और नौकरी कर सकते हैं। साथ ही वह भारत देश में प्रॉपर्टी अपनी खरीद सकते हैं। जो विदेशी नागरिक हैं जो ओवर स्टे कर चुके हैं भारत में, को हर बार एक क्लियरेंस लेना होता है पुलिस डिपार्टमेंट से। दूसरी ओर OCI कार्ड होल्डर्स को ऐसी कोई अपनी पुलिस रिपोर्ट नहीं दिखानी होती है। जिस भी विदेशी नागरिक के पास OCI कार्ड है वह आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक में अकाउंट ओपन या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। अब हम जानते हैं OCI कार्ड किन व्यक्तियों को मिल सकता है। OCI कार्ड उन व्यक्तियों को दिया गया है जो हमारे देश भारत में 26 जनवरी 1950 में या उसके बाद हमारे देश में रहे हैं। उनके पोते परपोते अगर किसी रीज़न से दूसरे देश जा चुके हैं और इंडिया भारत देश में आना चाहते हैं तो वह लोग हमारे देश में OCI कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा OCI वह विदेशी नागरिक भी ले सकते हैं जिनके हस्बैंड या वाइफ इंडियन है और वह इंडिया में स्टे करना चाहते हैं तो वह लोग भी OCI कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हस्बैंड वाइफ दोनों इंडियन है और बच्चा बाहर है और वह इंडिया में आकर रहना चाहता है तो वह भी OCI कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आप OCI कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। नंबर 1 पर है आपके पास एक डिजिटल फ़ोटो होनी चाहिए जिसकी 200 पिक्सल हाइट और 200 पिक्सल विड्थ होने चाहिए। फ़ोटो का साइज़ मैक्सिमम 500 KB तक एक्सेप्टेड है। आपके पास एक सपोर्टिंग फ़ाइल आपको क्रिएट करनी होती है जो कि आप 1000 KB तक आपको बनानी होती है। अब इसमें आपको अलग अलग प्रूफ आपको देने होते हैं जिससे ये साबित हो कि आपके दादा परदादा यहाँ पर इस देश के नागरिक रह चुके हैं। उसके लिए आप कई सारे कागज़ दिखा सकते हैं। इस प्रूफ को दिखाने के लिए आपके पास या तो पासपोर्ट हो या डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड होना ज़रूरी है। PIO कार्ड्स है पेरेंट का, फिर कॉपी है आपके पास नेटिव सर्टिफिकेट की, OCI है उनका। इसके अलावा आपको कई सारे प्रूफ आपको शो करने होते हैं जैसे कि प्रूफ ऑफ प्रेजेंट नेशनैलिटी, जिसमें आपकी एक पासपोर्ट कॉपी चाहिए होती है जो कि आपकी मिनिमम 6 मंथ की वैलिडिटी होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप भारत से अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास टूरिस्ट वीज़ा या माउंटेनरिंग वीज़ा या फिर आपके पास मिशनरी वीज़ा के अलावा कोई दूसरा वीज़ा है तब आप यहाँ इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई रेजिडेंशियल परमिट है जिसकी वैलिडिटी मिनिमम 3 मंथ्स है तो भी आप यहाँ पर आप इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई हस्बैंड या वाइफ है इंडिया में तो उनके प्रूफ आपको दिखाने होंगे। इसके अलावा आप दूसरे प्रूफ भी दिखा सकते हैं जैसे कि आपका रेजिडेंस या प्लेस ऑफ बर्थ प्रूफ है आपके पेरेंट्स या आपका या ग्रैंड पेरेंट्स का भारत का, तो वह भी आप अटैच कर सकते हैं, पर वह किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपका अटेस्टेड होना चाहिए। इसके अलावा आप दिखा सकते हैं कोई भी ऐसा प्रूफ जिसमें आपका प्लेस ऑफ बर्थ या फिर रेजिडेंस प्रूफ है आपके पास पेरेंट्स का, सेल्फ का या फिर ग्रैंड पेरेंट्स का, जो कि फ़र्स्ट क्लास
मजिस्ट्रेट से अप्रूव्ड है वह भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट है जो फ़ॉरेन किसी कंट्री से इशू हुआ है भारत के लिए, तो वह अपोस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है, तो उस डॉक्यूमेंट को भी लगा सकते हैं। तो ऐसे ही डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति OCI के लिए अप्लाई करता है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है, अगर आप हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9643960456। इसके अलावा आप हमारी मेल आईडी पे भी मेल ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है vpsglobe@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे ऑफिस में भी विज़िट कर सकते हैं। हमारे ऑफिस एड्रेस हैं दिल्ली और नोएडा में। उनके एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।